मैं हैरत करता हूँ और इस बात का जवाब देने में मुझे शर्म महसूस होती है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कोई भी खबर मिले तो उसको प्रसारित करने से पहले उस खबर की तहकीक की जानी चाहिए। मुझ पर कोई दंगे का आरोप है ही नहीं, ये सरासर मीडिया में चर्चा हो रही है। तहकीक करनी चाहिए आपको। मुझ पर मैंने कहा दंगा भड़काया, मैं किस दंगे का आरोपी हूँ? मेरे ऊपर दंगे का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये इल्ज़ाम 2010 में इल्ज़ाम सियासी रंजिश की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसे फौरन वापस ले लिया गया और हुकूमत ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने गलती से ये किया। तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना मेरे पर कोई केस चल रहा है। नेताओं पर तो इल्जाम लगते रहते हैं, जैसे मोदी पे भी दंगे का आरोप लगा, इधर संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के जो दूसरे राणा, उन पे भी आरोप लगे। नहीं, मैं यही बात कहता हूँ कि अगर ये सियासी फायदे के लिए लगाया जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि मैं दंगे का आरोपी हूँ, बल्कि मैं ये मानने को भी तैयार हूँ कि मैंने दंगा कराया है। तो दंगा कराने की वजह से मैं काबिल नफरत, और अरविंद केजरीवाल जो मुझसे मिले तो उन्होंने गलत किया कि दंगे के एक आरोपी से मिले। तो मैं ये कहता हूँ कि बरेली के एक दंगे के आरोप की वजह से मेरी छवि जब इतनी ख़राब है, इतना काबिल नफरत हो गया मैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों हज़ारों दंगे कराए हैं। मेरा मानना यह है, बल्कि आप लोगों की कोशिश भी ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी फ़िरका परस्त जमात को चुनाव लड़ने की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। मेरे ऊपर दंगे का न कोई आरोप है, रंजिशान एक लगाया गया था जिसे फौरन वापस ले लिया गया और माफ़ी मांग ली गई। आपको समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ठीक है? अब आप केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, तो क्या हम समझ लेंगे आपने दल बदल कर लिया है? आप समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल मान? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। पहले तो ये वजाहत कर दूँ कि मेरी छोटी सी पार्टी है। 2009 के चुनाव में मेरी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ था, और इस चुनाव में मेरा समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। और मेरा मानना यह है कि सेकुलर वोटों को तकसीम से रोका जाना चाहिए, इसलिए हमने ये कुर्बानी दी है कि इस चुनाव में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको तक़वियत पहुँचाएगी। तो उनके साथ अलायंस है। केजरीवाल दिल्ली में दो बड़ी ताकतों के साथ मुकाबले में हैं और अच्छाई और सच्चाई की और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मैं ये समझता हूँ कि मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि ऐसी लड़ाई जो लड़ रहा है, जो अच्छाई की है, ईमानदारी की है, तो मैं क्या, जो ईमानदारी में यकीन रखते होंगे, जो भ्रष्टाचार से नफरत करते होंगे, जो सांप्रदायिकता से नफरत करते होंगे, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि केजरीवाल की इस वक्त में मदद करनी चाहिए। दिल्ली में दो पार्टी आपने बताई, दो पार्टी और हैं, तो उसमें से एक तो कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर पार्टी है। सेकुलर पार्टी वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जिन तकलीफ़ों में, तासुबों में, नफ़रतों में जी रहा है, उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस है। कांग्रेस ने मुसलमानों को यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पे हमेशा काम किया है और मुसलमानों का शोषण किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 2009 में तो आप कांग्रेस के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ क्यों जा रहे हैं? नहीं, 2009 में देखिए ऐसा है, कांग्रेस में क्या कमी आ गई आखिर? 2009 नहीं, मैं इनको बहुत 2009 से मैं इनके साथ रहा, करीब रहा, इनके तमाम नेताओं को मैंने करीब से देखा, उनसे बातचीत की, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी में भी शायद आरएसएस के जहर भरे हुए उतने लोग नहीं होंगे जितने कांग्रेस में बाकायदा एक्टिव हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। और मैंने ये बात पहले भी कही है और आज फिर आप लोगों के जरिए कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की पॉलिसी के तहत बाकायदा गुजरात में नरेंद्र मोदी को वॉक ओवर दिया गया था। कांग्रेस ने जानबूझ के ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जो उनकी जीत हो जाए, और इस सारे खेल के पीछे आरएसएस है, और आरएसएस माइंडेड कांग्रेस में पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं। आरएसएस माइंडेड ये भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, और आरएसएस ही की पसंद नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है। तो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने में कांग्रेस का भी हाथ है, ताकि जो सेकुलर लोग हैं और ख़ास तौर से जो मुसलमान कांग्रेस को पहचान चुके हैं और इनसे दूर जा रहे हैं, मोदी के खौफ की वजह से उनके साथ आ जाएं।
ये उनका खेल है। एक बात तो नहीं उठी थी कि 2009 में जो कांग्रेस जीती थी, वो जीत की वजह, बहुत बड़ी वजह आप भी थे। कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त कांग्रेस के हालात बहुत ख़राब थे। मेरा और उनका अलायंस हुआ था और उस वक्त भी वो ये समझ रहे थे कि शायद हम 6 भी ना जीत सके। उस वक्त मेरी हिमायत की वजह से, मेरी मेहनत और कोशिश की वजह से, मेरे अलायंस की वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 22 जीते थे। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, केंद्र में दो पार्टी हैं जो सरकार बनाने में सक्षम है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, बाकी छोटे मोटे दल हैं। तो आप अब मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान कांग्रेस के साथ में जाएंगे, तो वो किसके साथ जाएंगे? नहीं, आपको ऐसा लोकसभा के चुनाव में आपको ऐसा लगता है, और इसी का फायदा हमेशा कांग्रेस ने उठाया है कि 2 ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते तो मजबूरन हमारे साथ आएंगे। मुसलमान अब मजबूर रहने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान में इतनी बेदारी आ गई है और आज फैसला आमतौर से ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस किसी कीमत पे नहीं। तीसरे मोर्चे की सरकार हमारी कोशिश ये है, आम सेकुलर हिंदू और मुसलमान की कोशिश ये है कि इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बननी चाहिए। पहले भी बहुत सारे तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी हैं, वो सब 6 महीने 8 महीने साल भर। इस बार भी मैंने नहीं, एक तजर्बा, अगर एक तजर्बा चूंटी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। तो एक तजर्बा अगर नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा तजर्बा ना करें। अपने देश को अच्छी सरकार देने के लिए, अपने देश से जो लोग प्यार करते हैं, फिरका परस्ती से नफरत करते हैं, भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, उन तमाम लोगों की ये कोशिश है कि इस बार एक नया रास्ता तीसरे मोर्चे की शक्ल में। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि शायद तमाम लोग अपने अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये तमाम लोग मुत्तहिद होकर सरकार बनाने का काम। कांग्रेस साहब, कुछ लोग मोहम्मद आजम खां पे मुजफ्फरनगर दंगे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? नहीं, मोहम्मद आजम खां के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम दंगे, बरेली में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैंने फसाद करा दिया, मुजफ्फरनगर में आजम खान ने करा दिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो फसादात हो रहे हैं उनके पीछे असल साजिश किसकी है? मुजफ्फरनगर में तमाम लोग जानते हैं जिन लोगों ने फसाद कराया और जिनको इससे फायदा पहुंच रहा है। आजम खां का नाम सिर्फ इसलिए घसीटा गया कि हिंदू और मुस्लिम बैलेंस दिखा दिया जाए कि आजम खां भी इसके दोषी है, संगीत सोम भी इसके दोषी है। सच्चाई ये है कि बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की गई है। आजम खां का इस दंगे में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं। एक तरफा कार्रवाई? कैसी कार्रवाई? एक तरफा दंगा कराया गया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का भी फेल्योर है, या कहीं ना कहीं उनकी भी जहनों में फिरका परस्ती पाई जाती है। इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, और इतना बड़ा हादसा करना चाहते थे कि लोग गुजरात को भूल जाए। लेकिन अखिलेश यादव की सूझबूझ की वजह से अगर फौज ना बुलाई गई होती तो आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा हो जाता। जिस तरीके से पहले दिन कवाल का में 2-3 लड़के मरे, उसी दिन डीएमएसएसपी को सरकार ने क्यों हटा दिया? मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस और प्रशासन इसमें नाकाम रहे हैं, इसीलिए हुकूमत को फौज को तलब करना पड़ा। अगर फौज ना आती तो बहुत खतरनाक हालात हो जाते। तो हुकूमत को मैंने भी दोष दिया था जब मैंने देखा हालात, लेकिन उसके बाद जब मैं मौके पर गया, मैंने लोगों से बात की, तमाम हालात का जायज़ा लिया, तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई अखिलेश सरकार ने जो फैसला लिया, अगर ये फैसला ना लिया गया होता तो शायद जो लोग आपको कैंपों में मिले हैं वो कैंपों में ना होकर कब्रिस्तानों में होते हैं। अच्छा, जो मुलायम सिंह हैं और जो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने मोदी के लिए कहा कि अगर वो कुछ नीतियां बदल लें तो हम उनका फेवर कर सकते हैं। आप क्या देखते हैं मोदी को पीएम पद के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल, जिसने भी ये कहा है सही वक्त पे नहीं कहा है। इस वक्त तो किसी भी पार्टी के सामने आप अपनी कोई भी डिमांड रखोगे वो कहेंगे ओके डन। चुनावी फायदा हासिल करने के लिए जो लोग नकली टोपी पहना के अपनी सभाओं में और बुर्के पहना के अपनी औरतों को अपनी सभाओं में ला सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो फसाद करा के हिंदू मुस्लिम कत्लेआम करा के वोट हासिल करना चाहते हैं तो वो तो आपकी हर डिमांड मान लेंगे। नरेंद्र मोदी माफी मांगे, तौबा करें, अपनी गलती तस्लीम करें, उसके बाद आइंदा किसी चुनाव में आएंगे तो उन पर गौर किया जा सकता है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए जो भी गौर करने की बात करता है मैं समझता हूं कि वो अपनी कौम का गद्दार है।
अब जो आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना, उसमें ऐसी खास क्या बात है और क्या क्या आपने रणनीति नहीं, अपनाई? आम आदमी पार्टी अच्छाई की लड़ाई लड़ रही है, मैंने अभी बताया, सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ईमानदारी में जो लोग यकीन, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार आदमी हूँ और ईमानदारों की हिमायत करना अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझता हूँ। शुक्रिया। और केजरीवाल सत्ता के लालची नहीं है, हुकूमत के लालची नहीं है, क्योंकि उनका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की, अगर हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि सरकार बनाए और हमें किसी के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी का समर्थन लेना पसंद नहीं करेंगे, दोबारा हम चुनाव में जाने को तैयार हैं, ना किसी को समर्थन देंगे ना किसी का समर्थन लेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है।